कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि मई 2026 में भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि संविधान का अनुच्छेद 25(1) मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है सभी नागरिकों को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, यह मौलिक अधिकार है और संविधान के भाग 3 में शामिल है। ठीक है, और यह अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधान करता है। ठीक है, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78वां स्थान है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करता है। ठीक है, इसे हेनरी एंड पार्टनर्स जारी करता है। रैंकिंग इस आधार पर होती है कि किसी देश का पासपोर्ट कितने देशों में वीज़ा फ्री प्रवेश देता है, उसी के आधार पर कितना शक्तिशाली है और कितना नहीं है यह देखा जाता है। ठीक है, तो भारत की रैंक है 78वीं और भारत को लगभग 58 से 60 देशों में वीज़ा फ्री अनराइवल सुविधा उपलब्ध है। और टॉप जो देश हैं उसमें सिंगापुर आता है, जापान आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी, ठीक है, आदि देश आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने अपना पहला उपग्रह टैग गंगा साफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। तो जो गंगा साफ्ट सेल कछुआ है यह एक दुर्लभ मीठे पानी का कछुआ है। ठीक है, इसको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है याद रखना निलसोनिया गंगेटिका है। ठीक है, जो गंगा साफ्ट सेल कछुआ है इसका वैज्ञानिक नाम है निलसोनिया गंगेटिका है। ठीक है, यह गंगा उसकी सहायक नदियों में पाया जाता है और इसको आसाम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। जो उपग्रह टैगिंग का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य कछुओं की गतिविधियों और संरक्षण पर निगरानी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ SAWF के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है सहदेव यादव को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SAWF इसका फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। यह दक्षिण एशियाई देशों में भारोत्तोलन को बढ़ावा देता है। ठीक है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ से जुड़े प्रमुख अधिकारी थे ये, जो सहदेव यादव थे, और इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2026 में 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है रतिंद्र बोस को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का AI संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव किस देश में निर्मित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल में। ठीक है, ये पुर्तगाल में निर्मित किया जाएगा। काल भैरव भारत की भविष्य की AI आधारित रक्षा परियोजना मानी जा रही है। ठीक है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित युद्ध तकनीक का उपयोग करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने 2026 में किस देश के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं संयुक्त अरब अमीरात, यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR का उपयोग आपातकालीन तेल संकट में किया जाता है। ठीक है, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। तो SPR होता है दोस्तों स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इसमें क्या होता है कि आपातकालीन के समय में जब तेल संकट होता है तो भारत अपना जो रिजर्व है तेल का वो रखेगा UAE के साथ में। ठीक है, और भारत में हालांकि प्रमुख केंद्र भी हैं SPR के, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जो रिजर्व में पेट्रोल रखा जाता है कि जब भी आपातकालीन स्थिति आए तो तेल रखे जाते हैं। अब विशाखापट्टनम में है, मंगलोर में है और पादुर में है। ठीक है, लेकिन अब भारत के लिए UAE जो है वो भी तेल रखेगा। ठीक है, रिजर्व में, ताकि भारत में संकट न होने पाए। और हालांकि रेट तो बढ़ ही रहे हैं लगातार, 10 दिनों में लगभग वही चौथी बार रेट बढ़ गए हैं। 10 से 12 रुपये की वृद्धि हो गई है पेट्रोल और डीजल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस हर वर्ष
किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तीसरे शुक्रवार को। ठीक है, हर वर्ष ये मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। इसका उद्देश्य होगा जो विलुप्त होती प्रजातियां उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा माहे टोकपो राल्डो सिंचाई नहर जिसका हाल ही में 2026 में उद्घाटन किया गया है किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पी कुमारन ने मई 2026 में किस देश में भारत के नामित उच्चायुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। ठीक है, तो पी कुमारन जो है वो उच्चायुक्त बनाए गए यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो आज के लिए क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें आप लोग और मस्त रहें।